ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले समझेंगे प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी सीरियस है, उसके बाद जानेंगे सॉल्यूशन कितना छोटा और कितना आसान है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है? आपका जवाब है हाँ। क्या आपकी 90-95% प्रॉब्लम्स पैसों से सॉल्व हो सकती है? आपका जवाब फिर हाँ। सिर्फ एक बटन दबा के क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? आपका जवाब है हाँ। जल्दी कमाना चाहते हो? आपका जवाब फिर हाँ है। और होगा भी क्यों नहीं, और होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज है पैसा। क्योंकि पैसे से सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल नींद नहीं ले सकते, खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ऑलमोस्ट सब कुछ हो सकता है सिवाय पैसे के। अब वही पैसा जो गरीब जिंदगी पर जिसके सपने देखता है लेकिन कमा नहीं पाता, वही पैसा जिसके लिए मिडिल क्लास जिंदगी भर पिसता है लेकिन उसके पास हमेशा कम पड़ जाता है, वही पैसा जिससे आपकी ड्रीम कार आ सकती है, कोठी बंगले आ सकते हैं, खुशियां खरीदी जा सकती है काफी हद तक, माँ के लिए घर खरीदा जा सकता है, पापा के लिए गाड़ी खरीदी जा सकती है, जो धूप में पापा काम करते हैं उनके लिए छाया खरीद सकते हैं पैसों से, एसी आ सकता है पैसों से, जिससे सब कुछ मिल सकता है। जिस लग्जरी लाइफ के सपने हर कोई देखता है वो सब कुछ हो सकता है जिस पैसे से। अब आप सोचो कि वही पैसा जब एक बटन दबाने जितना आसान हो जाए तो कौन नहीं चाहेगा वो बटन दबाना। तो सोचो उस बटन के लिए लोग क्या क्या करेंगे। वो बटन है आपके फोन के अंदर जो कैमरा है उसका बटन। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि लोग कैमरे के लिए क्या क्या करते हैं, बस रिकॉर्ड करा और डाला और उससे पैसा आ रहा है। वही पैसा आ रहा है जिससे दुनिया में ऑलमोस्ट सब कुछ हो सकता है। वो पैसा जब वीडियोस बनाने से आने लगे तो वीडियोस क्यों नहीं बनेंगे, और जब वही पैसा गलत वीडियोस से जल्दी आने लगे तो गलत वीडियोस क्यों नहीं बनेगी। क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी फैलती है पॉजिटिविटी से, क्योंकि साइंस, एवोल्यूशन, थ्रेड्स, ब्रेन इज वायर्ड। तो जो प्रूवन तरीका है जो 100% काम करेगा ही करेगा साइंस के तरीके से, वो कोई क्यों नहीं करेगा जब वो इतना आसान होगा करना और 100% काम करेगा और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। सिर्फ एक रिकॉर्ड बटन दबाने की देरी है और सामने जो भी गलत हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, और कुछ गलत नहीं हो रहा तो गलत करके रिकॉर्ड करना है। मतलब कुछ भी ऐसा काम जो लोग देखे, मरने की वीडियोस, अंतिम संस्कार के व्लॉग्स, लोगों के तड़पने के वीडियोस, एक्सीडेंट्स में एक्सीडेंट के वीडियोस, इंस्टाग्राम ड्रेसिंग रूम के वीडियोस, मुजरा कर रही लड़कियों के वीडियोस, ओमेगले पे लड़कियों से वल्गर कमेंट्स और वल्गर बातें करने की वीडियोस, लोग टट्टी खा रहे हैं उसके वीडियोस, वो सब कुछ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं बनेंगे वैसी वीडियोस जब वो सब कुछ डालने से, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके डालने से वो सब कुछ मिल रहा है जो एक इंसान को इस दुनिया में चाहिए होता है। पहले की तरह नहीं है 5 साल डॉक्टरेट करो, 4 साल इंजीनियरिंग करो, फिर अपने आप को पीसो, खुद नौकरी करो, फिर मेहनत करके कुछ कमाओ, जोड़ जोड़ के सालों बाद कहीं वेकेशन पे जाओ या कोई गाड़ी लो, ऐसा कुछ करो। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सीधा बटन दबाया, गलत वीडियो रिकॉर्ड करी, डाली और पैसा आया। इतना आसान हो गया पैसा कमाना। तो ऐसे कोई पैसा क्यों नहीं कमाएगा? मतलब आप देख रहे हो दुनिया भर के लोगों की, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स बस एक बटन दबाने से दूर हो सकती है। तो वो बटन क्यों नहीं दबेगा? सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस यानी पैसा, वो भी जल्दी और प्रूवन वे में। तो अब बताओ हमारा देश इस गंदी नाली के दलदल में क्यों नहीं गिरेगा? तुम सोचो ग्रेजुएटेड लड़कियां अपने कपड़े उतार के पैसे कमा रही है इंस्टाग्राम पे। माँ बाप का एजुकेशन पे लगाया पैसा तो वेस्ट हो गया, चलो कोई नहीं। एक बच्चे का वेस्ट हो गया, कोई नहीं। 2 बच्चे का वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। पड़ोस में किसी और का भी वेस्ट हो गया, रिश्तेदारी में 2 और का वेस्ट हो गया, चलो कोई बात। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब माँ बाप एजुकेशन पे पैसा लगाने से ही मना कर देंगे फ्यूचर में। और अगर उन्होंने मना नहीं करा तो बच्चे मना कर देंगे कि हमको पढ़ना नहीं है, हमको जरूरत नहीं है पढ़ने की। और मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई डिग्री नहीं मांगता लेकिन सैलरी सबको मिलती है। अब तुम सोचो आने वाले टाइम में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और लॉयर्स कितने कम होंगे, और कपड़े उतारने वाली लड़कियां और टट्टी खाने वाले लड़के, प्रैंक करने वाले ओमेगले पे या कुछ भी, जो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कितना गलत काम होता है इंस्टाग्राम पे, वो सब लोग कितने ज्यादा होंगे। मेरे को तो फ्यूचर का सोच के डर लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए कितना गंदा देश छोड़ के जाएंगे। हम इतना कमा रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन फिर हम फ्यूचर को ही रहने लायक भी नहीं रहने दे रहे। आप बताओ ऐसे फ्यूचर में कोई कैसे रहेगा जब जहाँ पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं होंगे? ये इतना बड़ा आकार पड़ जाएगा एजुकेटेड लोगों का कि कोई सोच भी नहीं सकता। पूरा समाज जो है एकदम हिल जाएगा। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? और इतनी बड़ी महामारी का एक बहुत सिंपल, बहुत आसान और प्रैक्टिकल सा सॉल्यूशन है। और डोंट वरी, मैं किसी को राम नहीं समझ रहा, ना ही कोई राम भगवान है इस युग में कि अपनी इच्छा मार दे, अपने अंदर के पाप धो ले और सुधर जाए, संन्यास ले ले फोन से और अपना हृदय परिवर्तन कर ले। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो आप अपना लेवल जितना ऊपर लेके जा सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसी वीडियोस बिल्कुल मत देखो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, फोन फेंक के डब्बा फोन ले लो, उससे सिर्फ फोन पे बातें करो,
अपना फ़ोन का जो टाइम है वो अपने काम और माँ-बाप को दो। वो जितना आप करोगे आपका फ़ायदा है, लेकिन मिनिमम कितना करना है और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ कीचड़ हो तो बचना मुश्किल हो ही जाता है। इसलिए देखो, जो मन करे वो देखो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है वीडियोज़ देखने में। देखो ये सब ना क्लटर है, सोशल मीडिया का क्लटर, और सोशल मीडिया की भाषा में क्लटर की स्पेलिंग क्या होगी? CLUTTER नहीं होगी, CLUTR। और यही है वो सिंपल सा सॉल्यूशन। इसकी फुल फॉर्म है कमेंट्स, लाइक्स, अनफॉलो, टैग एंड रिपोर्ट। पहला पॉइंट है सी, यानी वीडियोस पर कमेंट्स नहीं करना, गाली भी नहीं देनी, क्रिटिसाइज भी नहीं करना, क्योंकि कमेंट करने से और ना करने से फर्क पड़ता है। अच्छे कमेंट और गंदे कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। लोगों को जो पसंद नहीं आता उसको वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर देते हैं कमेंट करके। बाप के हाथ घिस गए कपड़े पहनाने में, बेटी ने उतारे फॉलोअर्स कमाने में, और ये सब ऐसे कमेंट्स जो लोग कर देते हैं। लेकिन ये कोई नहीं समझता कि कमेंट में क्या लिख रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कमेंट लिखा है, बस इसी से फर्क पड़ता है। इससे उन्हें फायदा होता है, चाहे कमेंट में शब्द कुछ भी लिखे हो, चाहे आप कमेंट में गालियां लिख रहे हो। लेकिन जो वीडियोस आगे जाती है और लोगों तक पहुंचती है, जो शॉर्ट्स आगे जाते हैं, जो रील्स आगे बढ़ती है, वो लोगों तक पहुंचती है, वो आपके लाइक्स और कमेंट से ही जाती है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनको भी लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, सब इस पे कमेंट कर रहे हैं। बस प्लेटफॉर्म्स आपकी कमेंट्स नहीं पढ़ते, बस देखते हैं कि आपने कमेंट करा है या नहीं करा, और बस वीडियो को आगे पुश कर देते। सेकंड पॉइंट है एल, यानी लाइक्स। किसी भी बेकार वीडियो को लाइक नहीं करना। आप एक टट्टी खाने वाले बंदे की रील लाइक करोगे तो कल को 4 लोग और टट्टी खाएंगे आपके लाइक के लिए, और चारों आपकी ही फीड में आएंगे, क्योंकि फॉर सम रीजन आई डोंट नो आपको टट्टी खाते हुए लोगों को देखना पसंद है। और आप एज अ कंटेंट कंज्यूमर सोचो कि क्या आप बस यही सब देखना चाहते हो या कुछ अच्छा क्वालिटी कंटेंट भी देखना चाहते हो? थोड़ा तो अपनी फीड पे तरस खाओ, थोड़ा तो अपनी फीड का लेवल बढ़ाओ यार। थर्ड इज अनफॉलो। बहुत सिंपल है, ऐसे जो भी सारे अकाउंट्स हैं उन सबको अनफॉलो करना है। फोर्थ इज टैग। कमेंट में रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज को टैग करना है। जैसे कोई वायलेंस कर रहा है, कोई चोरी करते दिख रहा है, तो स्टेट की पुलिस को टैग करना है। कोई जानवर को परेशान कर रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो PFA फरीदाबाद, क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, या उससे रिलेटेड NGO को टैग करना है। कोई धर्म को गाली दे रहा है तो हिंदू IT सेल को टैग करना है। आप सिर्फ वीडियोस देख नहीं सकते, उस वीडियो पर कोई एक्शन लेना जरूरी है। जैसे अभी तक लेते आते थे, जब कोई अच्छी लगती थी तो लाइक करते हो, बुरी लगती थी तो कमेंट करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, या किसी दोस्तों को भेजते हो। अब आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी चेंज हो रही है। अब स्क्रॉल करते करते देश को बचाना है, अब जिम्मेदारी से स्क्रॉल करना है। और 5 है और लास्ट, रिपोर्ट। कुछ भी कहीं गलत हो रहा है तो रिपोर्ट करो इंस्टाग्राम को। ऐसा कंज्यूमर ये हमारा काम है, बस पागलों की तरह, अंधों की तरह स्क्रॉल नहीं करता। एक एक्टिव स्क्रॉलर बनो, जिम्मेदारी से स्क्रॉल करो, करना ही है तो। देखो सोशल मीडिया ना अभी अभी हमारी जनरेशन में है। अभी लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए हमें सीखना है और बाकियों को सिखाना है। अपने घर में अपने भाई बहनों को, मम्मी पापा को रिपोर्ट करना सिखाना है, और फेसबुक पर गुस्से वाला रिएक्शन नहीं देना सिखाना है। इन सबसे उन्हें सपोर्ट मिलता है। उन्हें आपसे, आपकी फीलिंग से, आपकी गालियों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस आपके रिएक्शन और कमेंट से मतलब है। समझो आपकी वैल्यू क्या है इनके लिए। आपके गुस्से से नहीं, आपके रिएक्शन से मतलब है। आपकी गालियों से नहीं, आपकी कमेंट से मतलब है। आपकी फीलिंग से नहीं, आपकी एंगेजमेंट से मतलब है। ये सब करना बंद करो और क्लटर से क्लटर को हटाओ। और कुछ लोग लाइक इसलिए करते हैं कि वैसी और वीडियोस आए, तो मैं उन्हें बता दूं कि इंस्टाग्राम पर एक्सप्लोर का ऑप्शन भी होता है। वहां आप वही वीडियोस आती है जो आप ज्यादा देखते हो। आपको लाइक करने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम आपकी सोच से बहुत ज्यादा समझदार है। आप कौन सी रील कितनी देर देखते हो, उससे वो आपकी पसंद जान लेगा। अब सवाल आता है कि क्यों करे ऐसा, क्यों साथ दे इसमें, वाई डू इट। तुम अपनी माँ को भी तो गाली देते हो, अपनी मम्मी पर भी तो चिल्ला देते हो, कभी कभी गलती से गुस्से में बदतमीजी कर देते होंगे कि खाना नहीं बनाया, ये नहीं करा, तुम्हारी वो चीज नहीं ढूंढी, बर्तन नहीं धोया, पानी भरा हुआ नहीं है, झाड़ू पोछा नहीं करा, साफ सफाई नहीं है, ये इतना गंदा क्यों है, तुम्हारा खाना ठंडा क्यों है, चाय नहीं बनाई। अपने बाप को भी कभी कभार सुना देते होंगे, कभी ना कभी, किसी ना किसी बात पे। ये नहीं करा, ट्यूशन स्कूल की फीस नहीं भरी, गाड़ी में तेल नहीं डलाया, पॉकेट मनी नहीं दी, बैंक में पैसे नहीं डाले इस बार, घर में सामान खो गया अभी तक नहीं लाए, घर का राशन खत्म हो गया अभी तक नहीं लाए, ये नल लीक कर रहा अभी तक ठीक नहीं करवाया। मोदी केजरीवाल को भी दे देते हो, सड़कें खराब है, टैक्स बढ़ा दिया, देश लूट लिया, हॉस्पिटल बेकार है, स्कूल बेकार है, पुलिस करप्ट है। अंबानी तक को दे देते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है, कि जियो का प्राइस बढ़ा दिया, शादी में करोड़ों खर्च कर दिए,
ये चाहे तो गरीबी 1 मिनट में मिटा दे, ये चाहे तो वहाँ बाढ़ आई हो लोगों की 1 मिनट में मदद कर दे। इतना पैसा खर्च करता है फालतू में। हर चीज़ में गाली देते हो। कभी सोचा है क्यों? क्यों देते हो तुम सबको गालियाँ? क्यों कोसते हो सबको? क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है जो वो निभा नहीं रहे। अब सोचो तुम खुद कितनी गालियों के हकदार हो, क्योंकि हम लोग ये जो कंटेंट देखते हैं ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको सही करें। हम ये सब ऐसा कंटेंट ना बनाएं और ना बनने दें, और बन रहा है तो उस पर वहीं तुरंत आवाज़ उठाएं और उसको देखना बंद करें। जो लोग ऐसा बना रहे हैं उनको बॉयकॉट करें, क्योंकि आज नहीं तो कल इसका बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ने वाला है। ये ऑलरेडी एक ग्लोबल क्राइसिस है। लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम जा रहे हैं वीडियोस बनाने के चक्कर में। हम लोगों को इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये मत समझना कि जो ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे वो बचे हुए हैं, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे यही करेंगे, तुम्हारे भाई बहन करेंगे, माँ बाप करेंगे। क्योंकि कंटेंट से आजकल सब कुछ मिल रहा है। नेम, फेम, मनी, रिस्पेक्ट, जो भी इंसान को चाहिए वो कंटेंट बनाने से मिल रहा है। तो इसलिए लोग कंटेंट बनाएंगे ही बनाएंगे, और कंटेंट बनाने के लिए गलत काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अच्छे कंटेंट में मेहनत है और रिजल्ट्स बहुत स्लो है। मेरे सब्सक्राइबर्स ही देख लो, हम सबको अपना अपना काम करना है। मेरा काम था वीडियो बनाना, मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा काम है कि जो प्रॉब्लम दिख रही है उसका सॉल्यूशन देना, उसको लोगों तक पहुंचाना, अपनी आवाज़ उठाना किसी बात पे, किसी गलत चीज़ पे। ये मेरा काम था, अब आपका काम है, अब आपकी बारी है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो अपना काम ईमानदारी से करो, और सोशल मीडिया चलाते हो तो जिम्मेदारी से चलाओ कि कब किसको टैग करना है, या इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करना है, या इसको अनफॉलो करना है, या इसको बॉयकॉट करना है, या इसको सर्कुलेट करना है। रिस्पॉन्सिबल लोगों को, रिलेटेड अथॉरिटीज़ को भेजना है। अगर आप पर्सनली किसी पुलिस वाले को जानते हो, किसी एनजीओ को जानते हो, किसी पॉलिटिशियन को जानते हो, या किसी न्यूज़ चैनल को जानते हो जो कुछ नहीं तो वो मुद्दा और उठा सके, आगे बढ़ा सके, ऐसे ही जो जिससे रिलेटेड रील है, जो जिससे रिलेटेड वीडियो है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंटेंट कंज्यूमर उस तक पहुंचाना, ताकि उसके आगे वो अपना काम कर सके। लेकिन पहले आप अपना काम तो करो। अगर आप 100 रील देखोगे तो उसमें से कोई एक ऐसी रील आएगी जिसमें आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। 100 में से एक जब आपको अनफॉलो, टैग या रिपोर्ट या किसी को भेजने की जरूरत पड़ेगी। वरना आने वाली जनरेशन ये कही कि जब ये सब हो रहा था तो हमारे बाप दादा क्या सो रहे थे। आज हम फ्रीडम फाइटर्स को इतनी रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि हमको पता है कि जब देश गुलामी कर रहा था तो वो जाग रहे थे, सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लड़ने का फैसला ले रहे थे और अपनी जान दे रहे थे। लेकिन आने वाली जनरेशन हमारे बारे में ये कहेगी कि जब सब फोनों में घुसे हुए थे तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। ये हमारी जनरेशन पे आने वाली जनरेशन हमेशा सवाल उठाएगी कि जब आधी दुनिया गंद मचा रही थी तो बाकी आधी दुनिया क्या उसे देख रही थी बस। ये प्रॉब्लम हमारी जनरेशन की है, हमने पैदा करी है, हमको ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इस दुनिया को अंधकार में जाने से बचाना होगा। मैं सच में कोई बड़ा चढ़ा के कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। ये डिजिटल एरा है। एरा मतलब समझते हो, मतलब कि टाइम पीरियड, जैसे हिस्ट्री, जैसे अंग्रेजों का टाइम था, जैसे मुगल्स का टाइम था, वैसे ये डिजिटल का टाइम है। और इसमें प्रॉब्लम्स ऐसी ही होंगी जो दिखती नहीं है बाहर की दुनिया में, लेकिन असर सबका उतना ही होगा, उतना ही बड़ा और उतना खतरनाक होगा। और कोई बताने की कोशिश करेगा तो सुनने वालों को बहुत बड़ी बड़ी बातें लगेंगी। जैसे पहले अगर आपके पास करोड़ों रुपए होते थे तो वो दिखते थे नोटों में, सिक्कों में, सोने में, लेकिन बैंक्स के आ जाने के बाद वो दिखते नहीं है, लेकिन उनका असर उतना ही पड़ता है रियल लाइफ में। उस पैसे की पावर उतनी ही है, उनका इन्फ्लुएंस उतना ही है। वैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बस हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं और इस ग्लोबल क्राइसिस को समझ नहीं पा रहे। इसलिए प्लीज, इट्स नॉट टू लेट। बस ये छोटे छोटे स्टेप्स हमको लेने हैं जिससे हमारा कुछ नहीं जाएगा और पूरी दुनिया बेहतर बन जाएगी, और हमारी पसंद और हमारी इच्छा पर भी कोई आंच नहीं आएगी। सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। क्यों ना इसको अप्लाई कर दिया जाए। जो गन फैला रहे हैं मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है उसका, वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। उनको हमें ही रोकना पड़ेगा, और जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा अगर हो जाए तो आज से शायद 10 साल बाद क्रिएटर्स ब्रांड से बोलेंगे कि आजकल लोग लाइक्स और फॉलो नहीं करते सर, बस व्यूज देखो कितने हैं उस हिसाब से हमको पैसे दे दो। और तब हमें इनके व्यूज कम करने हैं, लेकिन तब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इनके लाइक्स और फॉलोअर्स कम होंगे तब अच्छा कंटेंट अपने आप ही ऊपर आने लगेगा। आपकी फीड के भाग खुल जाएंगे, आपका माइंड एकदम डिटॉक्स हो जाएगा। गंदे ख्याल, गंदी बातें, गंदा कंटेंट, पूरा माइंड फिर से अपने आप रिवायर्ड हो जाएगा। और डोंट वरी, किसी की सोशल मीडिया से सैलरी नहीं रुकेगी, क्योंकि इन मुजरा करने वाली लड़कियों के पास भी टैलेंट है, ये टट्टी खाने वाले लड़कों के पास भी टैलेंट है, ये भी क्रिएटिव है। बस हमने इनको मौका नहीं दिया, हमने इनके आराम मुंह लगा दिया। इसलिए अब हमारी ही बारी है इसको सही करने की, वरना आने वाला टाइम कितना खतरनाक होगा। अगर आपकी आंखें खुली है और आप देखते हो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है और इसकी पावर कितनी ज़्यादा बड़ी है और इससे कितना गंदा और कितना गलत असर पड़ रहा है, तो आप इसका अंदाज़ा बहुत आराम से, बहुत आसानी से लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। तो सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिम्मेदारी से स्क्रॉल करो और क्लटर से ही क्लटर को हटाओ। जय श्री राम।